मेडिटेशन क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। दिमाग को कंट्रोल कर पाई कि नहीं? मेडिटेशन होता क्या है? ये ध्यान का पाठ है। जैसे कुछ चीज़ ऐसा होता है, जैसे यहाँ का वातावरण नहीं, पहले बोला था कि हम पक्षियों से बात कर सकते हैं, धरती से बात कर सकते हैं, जगहों से बात कर सकते हैं। यही ध्यान होता। पहले के ऋषि मुनि इसी चीज़ को अपना अस्त्र समझते थे, इसी का प्रयोग करके वह सब बहुत सारे चीज़ों को अपने आप आकर्षित कर लेते थे। जैसे सपोज करो, ध्यान से ही हमारे सोचने की क्षमता का विकास होता है। जैसे अगर ध्यान लगाया जाए तो तुम्हारे हर कमजोरी का जवाब हमें मिल जा रहा है। को कैसे? अगर इसके अंदर डर है तो इसका हाथ बता देगा, हाथ बोल रहा है कि इसके अंदर डर है। फिर तुम्हारा चेहरा भी बता सकता है। ऐसे सुनो, ऐसे दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई। एक था अंधा, ठीक। अब अंधे का ज़्यादा वो नहीं होता है। मान लो कोई व्यक्ति अंधा है तो उसके घर को क्या काम दिया जा सकता है कि आप घर बैठे रहो, कुछ करना नहीं है। तो व्यक्ति अंधा था, जिसका छोटा भाई अंधा था, बड़ा भाई जो है ठीक ठाक था। तो बड़े भाई के दिमाग में एक चीज़ आया कि क्यों न अपने भाई का प्रयोग करके हम कुछ चीज़ का लाभ उठाएं। जैसे खेत था ना, जंगल की तरफ उसका एक खेत था, गेहूँ का नहीं, बजड़े का खेत था। तो बजड़े का खेत था तो क्या किया, बड़ा भाई बहुत परेशान हो जाता था तो रस्सी उसी बांध दिया, बांस काट के बांध दिया कि ताकि फसल को नुकसान ना हो किसी जानवर द्वारा। तो एक दिन क्या हुआ, उसके सामने ही कई जानवर घुस गए, हाँकते हाँकते परेशान हो गया। तो एक टेक्निक लगाया, कहा जाता ना कि मानव के पास बड़ा टेक्निक होता है आज के मानव के पास, कि छोटा छोटा कुछ नया चीज़ बनाने की या सीखने की सोचते हैं। तो क्या किया, अपने छोटे भाई को ले जाके खेत के पास बैठा दिया और उसे घंटी बांध दिया और घंटिया का रस्सी जो था अपने भाई को दे दिया। तो क्या किया, घंटिया जो है जब कोई जानवर का आभास होता था तो घंटिया ऐसे हिला देता था। तो घंटिया टन टन बजता था, जानवर जानते थे कि कोई है तो जानवर भाग जाते, खेत में नहीं जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक राजा शिकार कर रहा था, मतलब शिकार करने के लिए निकला जंगल में। वहाँ एक हिरन दिखा। अब उस हिरन को शिकार करने के लिए दौड़ा, मतलब राजा उसका पीछा करते आया। तो जब देखा ना वो जानवर, अंधा व्यक्ति देखा कि कोई जानवर आ रहा है तो घंटी बजाने लगा। और जब बजाने लगा तब भी वो हिरन माना नहीं और हिरन का किया, छलांग मारा। हिरन की बड़ी लंबी छलांग होती है। जब वो छलांग मारा तो जाके बसवा टकरा गए और जब बसवा टकराया तो फिर गिर के वो फिर भाग गए, मतलब रुकी नहीं, फिर खेत में गए, खेत से भाग गए। तो राजा आया तो राजा देखा कि भाई हिरन गया कहाँ। तो अंधे से पूछने लगा कि ये बताइए कि कोई जानवर इधर आया है? तो कहा हाँ आया है और वह हिरन था। तो बोले हिरन नहीं था, वो हिरनी थी, मतलब हिरन की मादा थी। तो बोला कैसे आपको पता है, तुम तो अंधे, तुमको कैसे पता है कि वो हिरनी थी? कहा हमें यही नहीं पता है कि वो हिरनी थी, हमें भी पता है कि हिरनी के साथ वो गर्भवती थी। सोचो, अंधे व्यक्ति को इतना आभास हो गया कि वो हिरन के साथ उसके पेट में उसका बच्चा भी था। उसको कैसे आभास हुआ अंधे व्यक्ति को? तो राजा बात चकित हो गया कि अंधा व्यक्ति को कैसे पता। एक तो ठीक है, मान लेते हिरन कुछ आवाज़ किया होगा तो समझ में आता है, लेकिन ये कैसे इसको पता चले कि मादा है और दूसरे इसके पेट में बच्चा है? तो बात चकित हो गया। कहा राजा भाई इस चीज़ को हमको बताना पड़ेगा। तो कहे कि ऐसा है, कल मंत्री से बोला कल इसको दरबार में लेकर आओ। कहा अगर सही बताओगे तो मुँह मांगे तो मेरे रकम या कीमत देंगे, ठीक। तो क्या हुआ, राजा मंत्री ले गए इसको। जब मंत्री ले गए तो राजा पूछने लगे कि आखिर बताओ। तो बोला कि देखिए,
पहली बार वो जानवर आया, ठीक, तो हमने उसकी रफ्तार को देखा, ठीक, रफ्तार देखा। एक हिरन की रफ्तार अलग होती है, तो रफ्तार से पता चला हिरन है। लेकिन जब वो नाग हा जैसे उछाल मारा, तो इससे ये पता चला कि अगर हिरन जो है मेल होता या पुरुष में होता तो नाग जाता। हिरन की इतनी छलांग होती है। और जब वो किसी चीज़ से टकराया तो हमको ये लगा कि इसके मतलब किसी के पेट में बच्चा हुआ, कूदने के लिए कदम नहीं कूद सकता ना, तो इससे ये पता चला कि यह उछाल मारा ठीक, लेकिन इसके पेट में बच्चा था। तो राजा बात चकित हो गया, कहा इससे तो हमें नहीं कुछ सारांश निकला। तो राजा कहा कि एक चीज़ और हमें बताना होगा। क्या बोले क्या? तो पूछा कि एक बात बताइए कि हमारी जो माता श्री हमें कितना प्यार करती हैं, ये बता दो। तो बोला कि बता सकते हैं कि आपकी माता श्री आपको कितना प्यार करते हैं। तो बोले कि ऐसा बताइए, माता श्री आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बड़ा इजीली बता दिया। हर किसी की माता जो मम्मी है और कह लेके बारी, तो हर व्यक्ति अपने मम्मी हर बच्चे को प्रेम करती। इससे राजा को फिर कुछ नहीं पता लगा। तो राजा के दिमाग में एक चीज़ आया कि अब राजा एक लगा दूसरा प्रक्रिया लगाना। कहा ऐसा है कि एक चीज़ और बता दो, हम मान जाएंगे कि तुम्हारे पास ज्ञान है। तो राजा बोला कि ये बताओ कि हमारी जो औरत है वो हमसे कितना प्रेम करती है और कितनी जो है पवित्र है, मतलब उसके अंदर कोई घृणा ऐसी कोई भावना नहीं है। तो राजा बोला हाँ एक सत्य बता। अंधा बोला एक सत्य बता सकते हैं। तो बोला क्या? बोला कि अपने बीवी को एक रूम में भेज दीजिए, मतलब उस रूम में कोई बस सिवा वो और हम रहें। तो जहाँ रानी थी वहाँ इसको भेज दिया गया। और एक औरत की प्रक्रिया होती है। जब ये गया अंधा, देखो अंधे के पास कितना दिमाग। अंधा गया और जब अंधा गया जे वहाँ खड़ा हुआ, ये पूछा कि आप रानी हो? तो कहे हैं। इतने बात पर रानी इसको लगी मारने। इतना मारी कि वो बाहर निकल के आ गया। सोचो कुछ नहीं हो, एक जवान ने बोला कि आप रानी हो? बोले हाँ। इतने बात पर रानी मारने लगी और वापस चले बाहर, ठीक। तो राजा बाहर आए तो बोले कि ये बता हमारी पत्नी जो है वो पवित्र है? बोले बिल्कुल नहीं पवित्र है, आपकी औरत ठीक नहीं है। तो राजा का वो तुरंत भाई अपने आप उठाए दाव और फिर तलवार अपनी बीवी के पास गए कि कैसे कह दिया। तब भाई सब लोग विपक्ष में आ गए। किसी के परिवार को अगर ऐसा कोई बोलेगा तो भाई बुरा तो लगेगा। तो पूछे कि किस वजह से तुम बोले हो? तो बोला कि पहला हमारा सवाल ये था कि हमने रानी से पूछा आप रानी हो? तो बोली हाँ, ठीक। और हमने कहा कि थोड़ा सा हमारे हाथ पर ऐसे टच कर दो, जिससे ये अंदाज लग जाए, क्योंकि हम अंधे, ये अंदाज लग जाए कि आप महिला हो। इतने को लगी मान लो। तो बताओ, एक औरत किसी को टच नहीं कर सकती, लेकिन मारते समय पूरे शरीर को उसको टच किया। रानी मारी होगी तो मुक्का तो पूरा उसका शरीर नहीं टच हुआ। और चाहती तो भी बोल देती कि नहीं हम नहीं टच कर सकते, किस लिए टच करें? बहुत सारा ऑप्शन था। उसके बाद बोली कि राजा बोले कि सच्चाई बताओ। तो बोली ये अंधा ठीक कह रहा है। तो अंधा बोला कि बता, वो राजा बोले कि अच्छा इसका कोई ट्रिक है जो सब लोग जान जाए। तो बोला कि शरीर के 2-3 पार्ट हैं कि हर चीज़ की गवाही देते हैं। बोला पहले हाथ से भी पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। दूसरा ओठ, तीसरा चेहरा, स्किन, ये चेहरे भी बता सकते हैं कि तुम चोर हो कि नहीं हो। और ओठ अपने आप बयान करते हैं, जैसे हम कुछ बोलना ना चाहें लेकिन ओठों के द्वारा हमें पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। मनोवैज्ञानिक वाला ऐसा खड़ा करके तुमसे सवाल करेंगे, ऐसा तुम्हारे ओठों के हाथों को पढ़ लेंगे कि तुम ये करना चाहती हो। तो देखो जो ईश्वर या भगवान को मानती हो हर कुछ छीन लेते, लेकिन
कुछ अलग चीज़ डाल देते हैं। नॉर्मली अब गांव में कोई अंधा व्यक्ति हो, देखना 100 का नोट दोगे तो पहचान जाएंगे सब। ऐसा आता है टो के नहीं, अरे अपने गंगा की थी 10 का नोट, ऐसा पैसे ऊपर के पहचान जाती थी। सपोज करो अपनी आँख मूनो और तुम यहाँ जो जो देखती हो तुमको सब दिखेगा, और वहाँ जाके आँख मून की कुर्सी बैठ सकती हो, बैठ सकती हो कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे बाहर का आँख जो बंद है, अंदर की आँख को कोई जरूरत नहीं। बाहर की आँख खराब हो सकती है लेकिन मन की आँख कभी खराब नहीं हो सकती। इसीलिए सब देखती हो अंधे आदमी भी टोटे तोड़ते अंधा लगाते लगाते चल जाते हैं। ठीक, अंधा बनना है कि नहीं? पागल व्यक्ति अंधा बनना चाहिए।